आग उगलता आसमान। राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं तुलसी वर्मा। लगातार बढ़ रही गर्मी और तेज धूप ने लोगों का जनजीवन प्रभावित कर दिया है, अस्त व्यस्त कर दिया है, यह कहना भी गलत नहीं होगा। तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है और लू के थपेड़ों ने आम जनजीवन बेहाल कर दिया है। बाजारों में कूलर और एसी की मांग बढ़ रही है, बिक्री बढ़ रही है। गर्मी इतनी ज्यादा होने लगी है कि पंखे और कूलर तो जवाब देने लगे हैं। और मौसम विशेषज्ञों की अगर माने तो 29 और 30 मई को वर्षा की संभावना है, यानी राहत मिल सकती है। लेकिन फिलहाल ये देखने वाली बात है, संभावना जताई गई है। अगर वर्तमान की बात करें तो आसमान आग उगलता नजर आ रहा है। लगातार तपिश भरी गर्मी जारी है और शहर शहर गर्मी का कहर जारी है। फिलहाल मौसम विभाग ने राहत की बात कही है, लेकिन देखना यह है कि राहत कब मिलती है। 1-2 दिनों में बारिश होने की संभावना जताई गई है, लेकिन ये देखने वाली बात है कि बारिश से कितनी राहत मिलती है और कब तक राहत मिलती है। कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो रही है फिर उसके बाद फिर से ये तपिश यूं ही दोबारा आ लौटे। तो 10 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है वर्तमान के लिए, लेकिन 1-2 दिनों में यानी कि कल परसों 28-29 की अगर बात करें तो 28-29 मई के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना जताई गई है। लेकिन अगर फिलहाल की बात करें तो हीट वेव का अलर्ट जारी है। देवीदास शारदा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं यमुनानगर से। उनका रुख करते हैं, उनसे देखते हैं मौसम का मिजाज क्या है यमुनानगर में। देवीदास, अगर बात की जाए यमुनानगर की तो मौसम का मिजाज वहां कैसा है, बताइए। क्या वहां भी आसमान आग ही उगल रही है? देवीदास जी, बात करें तो पिछले काफी दिनों से तो आसमान आग उगलता रहा है। 42 डिग्री तक पारा रहा, हीट वेव रही, लोग बचकर चलते रहे। लेकिन एट प्रेजेंट बात करें तो हल्के हल्के जो बादल है वह छाए हुए हैं। इस समय का तापमान कहें तो 31 डिग्री है, जो आज बढ़कर मैक्सिमम 35 डिग्री तक जाएगा। लेकिन 60% बादलों का जो फोरकास्ट है, लेकिन वो आते हैं नहीं आते ये तो कहना मुमकिन है, क्योंकि जो यमुनानगर है पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ, तो जब पहाड़ों में बर्फ पड़ती है तो उसका असर होता है। ऐसे ही जिस तरीके से ये मौसम ठंडा हुआ है, कुछ ठंडी हवा भी चलने लगी है। ठंडी हवा के कारण जो टेम्परेचर है यहाँ का डाउन है, जो यमुनानगर वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। जी बिल्कुल अच्छी खबर है। लेकिन अगर बात की जाए तो नौतपा चल रहा है, यानी कि आगे आने वाले अभी नौतपा के 2-4 दिन बीत चुके हैं, 9 दिनों तक ये नौतपा चलता है। तो नौतपा और ज्यादा तपा रहा है हरियाणा में। लगभग कई जिलों का हरियाणा के यही जी हाल है। बिल्कुल। देवीदास जी बिल्कुल, जिस तरीके से नौ तपा होता है, तो जब नौ तपा होता है, जो 9 दिन है, सूर्य बिल्कुल सिर के ऊपर होता है। जब डायरेक्ट सूर्य पड़ता है तो उसका जी जो है आदमी का संतुलन खो बैठता है, गर्मी हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि पहली बात तो जो 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक घर से बाहर ना निकले तो सिर ढककर निकले, क्योंकि डायरेक्ट जब हीट सिर पर पड़ती है तो उसमें ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। हीट वेव कई तरह की जो दिक्कतें आ सकती है, आदमी को चक्कर आने लगते हैं, जीभ मचलाने लगता है। तो इसलिए इंडिया न्यूज हरियाणा भी यही बार बार कहता रहता है, क्योंकि हीट वेव और खास करके ये जो 9 दिन होते हैं, जो 9 दिन में अपने आप को बचा लेता है तो अपने आप को गर्मी से बचा पाता है। क्योंकि हीट वेव जब एक बार लग जाती है तो आदमी की जान तक जा सकती है। और डायरेक्ट जब सूर्य की किरणें आती है तो ऐसा डॉक्टर कहते हैं कि कैंसर तक की भी समस्या आ जाती है, स्किन एलर्जी होती है, स्किन जल जाती है। तो ऐसी कई कारण है जिससे ये जो नौ तपा है, नौ तपे में बचना बहुत ही ज्यादा जरूरी कहा गया। जी बिल्कुल, नौतपा से बचने के लिए लगातार कहा जाता है, पहले से भी कहा जाता रहा है और आज इस बार भी यही कहा जा रहा है कि नौतपा है, बचकर रखिए। नाम से ही क्लियर है कि 9 दिन तक की जो तपिश है वो और ज्यादा रहेगी। तो पहले ही गर्मी कम थोड़ी थी कि नौतपा आ गया और ज्यादा गर्मी चल रही है, और ज्यादा गर्मी बढ़ चुकी है। अगर बात करें दोपहर की तो दोपहर में गर्मी कितनी पड़ती है? बाजारों पर सन्नाटा पसरा रहता है। देवीदास जी बिल्कुल, जिस तरीके से जिस नौ तपा चलता है तो यहाँ पर 42 डिग्री प्लस तापमान चला जाता है। सर पर जो है सन्नाटा छा जाता है। कोई विरला विरला ही आदमी आता है, या जो ज्यादा लोग है कार पर प्रेफर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि सरकार ने जिस तरीके से एडवांस में स्कूलों की छुट्टी कर दी। हालांकि स्कूल में छुट्टी जून में होती थी, लेकिन इस बार जो 5 दिन कर दी तो उससे जो बच्चे थे, जो बच्चों पे और बुजुर्गों पे, गर्भवती महिलाओं पर ज्यादा असर पड़ता है। तो इसलिए जो बच्चों के लिए तो एक सरकार ने राहत की खबर दी, लेकिन बाकी जो सड़क के ऊपर सन्नाटा छाया रहता है
और जो आम जन यदि कोई निकलना भी है तो उनके मुंह वो ढके रहते, कपड़ा ढका रहता है, ढका भी रहना चाहिए। ज्यादा जब हीट लगती है दिक्कत होती है रास्ते में। जिस तरीके से नींबू पानी है, जलजीरा है, शिकंजी है, इसकी दुकानें भी मिल जाती है। तो यहाँ पर यदि कोई जो मोटरसाइकिल या बाइकर्स होते हैं वो वहां पर अक्सर जो रोक कर जो है नींबू पानी पीते भी नजर आ जाते। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने जो अपने आप को बचाना है, किसी भी रूप में बचाना है, क्योंकि इमरजेंसी हो जाती है तो रोड पर आना जाना बड़ा जरूरी भी रहता है। लेकिन जब भी बाहर निकलना है तो बचकर ही निकलना है। और खास करके जो 9 दिन है इससे तो अपनी यदि जान को सुरक्षित रखना है, परिवार को सुरक्षित रखना है, तो घर के अंदर ही रहना बड़ा जरूरी रहता है। जी बिल्कुल देवीदास की, अगर आपको सुरक्षित रहना है, खुद को स्वस्थ रखना है, तो इस तपती गर्मी में घर के अंदर ही रहिए, खुद को रखिए। और अगर जरूरी ना हो तो जो दोपहर का समय है उस दौरान तो खास तौर पर बाहर ना निकलिए। शाम 5 बजे के बाद ही बाहर निकलिए तो ही बेहतर होता है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया देवीदास हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। चलिए एक बार बता देते हैं आपको नौतपा से बचने के उपाय। ORS, नारियल पानी, नींबू पानी, नमक चीनी का घोल इस समय बेहद उपयोगी साबित हो रहा है। आप भी अपने डाइट में इसको इस्तेमाल करिए। चाय, कॉफी, अत्यधिक मीठे पेय और शराब का सेवन ना करें। हल्के रंग के ढीले और सूती या लनन के कपड़े ही पहने आप बच के रह सकते हैं। काले कपड़ों से, डार्क रंग के कपड़ों से बच के रहिए। बाहर निकलते समय टोपी जरूर पहनिए। धूप का चश्मा, काला चश्मा जरूर लगाइए। सिर पर और आंखों पर सीधे रेडिएशन के प्रभाव से आप बचिए। रेडिएशन के जो इम्पैक्ट आते हैं उनसे आप बचिए। एसी से निकलते ही एकदम तेज धूप में ना जाए, पहले थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आए, उसके बाद फिर धूप में आप निकलिए। या धूप से जब आप अंदर आ रहे हैं तो थोड़ा पहले पंखे की हवा में रहिए, उसके बाद एसी ऑन कीजिए, एसी के वाले कमरे में आप जाइए। चलिए, ज्यादा तेल वाला, मांसाहारी या मसालेदार भोजन बिल्कुल ना करें और नॉनवेज से खास तौर पर तपिश भरी गर्मी में आप बचिए। अपनी डाइट में तरबूज, खीरा, दही, ककड़ी इत्यादि मौसमी फलों को, मौसमी सब्जियों का इस्तेमाल करिए। दोपहर के वक्त आउटडोर गतिविधियों से बचिए, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं आपको। और नियमित रूप से पानी जरूर पीजिए। 2-3 लीटर पानी डेली होता है। 5 से 6 लीटर पानी को आपको गर्मियों में जरूर पीना चाहिए। चलिए, पानीपत से हमारे संवाददाता राजेश मजोका हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं, उनसे पानीपत का हाल जानते हैं। राजेश, अगर बात की जाए पानीपत की तो कैसा है मौसम वहां पर? कितनी तपिश, कितनी गर्मी और कितना आग उगल रहा है आसमान? राजेश देखिए अभी बात की जाए तो अभी 10 बजे का समय हुआ है और तापमान की बात करें तो तापमान 37 डिग्री तक पहुंच चुका है। और आगे की बात की जाए तो आज 40 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने के आसार है, क्योंकि मौसम विभाग ने जो हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी किया है, ये ऑरेंज अलर्ट जो है पानीपत में है और हीटवेव चलने की भी आसार है। और जो कल जो मौसम में बदलाव से अगर आज की बात की जाए तो आज भी जो धूल भरी आंधी है वो सुबह से ही चलनी शुरू हो चुकी है। कल हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। अगर बात की जाए अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर की तो वहां 60 से 70 किलोमीटर की जो स्पीड से कल हवाएं चलने के आसार हैं। वहां अगर बात की जाए तो बारिश होने के भी आसार बताए जा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए पानीपत जिलों की, जो पानीपत जिले की, करनाल जिले की और सोनीपत हो गया, और इससे आगे अगर बात की जाए नूह, मेवात इस साइड, तो वहां 40 से 50 की स्पीड से हवाएं चलेंगी और बारिश की संभावना जताई गई है। यहाँ येलो अलर्ट जारी किया गया। और इसके अलावा अन्य जिलों में भी तेज तूफान की और आंधी गरज के साथ चमक की भी अलर्ट जारी किए गए हैं। अगर बात की जाए तो 9 तपे का आज चौथा दिन है, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किए गए हैं कि खान पान में इस समय बदलाव की जरूरत है, खान पान में सुधार की जरूरत है। जैसे जो अगर मौसमी सब्जियां आप खा रहे हैं तो वही आपके लिए फायदेमंद है। बेमौसमी सब्जियों का यूज इन दिनों पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही जो है शरीर को और पेट में जो है इन्फेक्शन का कारण बनती है और जिसके कारण आपको डायरिया का शिकार हो सकते हैं और आपको जो है हिट वेव भी जल्दी पकड़ सकती है। जी बिल्कुल, नौतपा भी चल रहा है जिसका जिक्र आपने किया। तो ऐसे में मौसमी बीमारियों से, इस गर्मी से जो बीमारियां होती हैं उससे बचकर रहने की भी लगातार बात कही जा रही है, हिदायत भी दी जा रही है। राजेश, अगर बात करें स्वास्थ्य महकमे के, जिसका जिक्र भी आपने किया, तो स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्या कुछ एहतियातन वार्ड तैयार किए गए हैं? क्या कुछ तैयारी है लगातार बढ़ती तपिश को देखते हुए, गर्मी को देखते हुए? राजेश जी बिल्कुल, अब की बार अगर गर्मी की बात की जाए तो 9 से 10 साल का रिकॉर्ड इस बार गर्मी ने तोड़ दिया है। तापमान में काफी हद तक बढ़ोतरी इस बार देखी गई है और वहीं इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है
स्वास्थ्य विभाग ने जिस तरह यहाँ माइग्रेटेड लोग, पानीपत की अगर बात की जाए तो 7 से 8 लाख के करीब माइग्रेटेड लोग हैं, उनकी पॉपुलेशन को देखते हुए यहाँ जो सिविल अस्पताल में है एक अतिरिक्त ओपीडी काउंटर बनाया गया है, जिसको लेकर जहाँ जो है इमरजेंसी केसेस तो इमरजेंसी के अंदर जाए और जिनको नॉर्मल ओपीडी यानी कि हल्का डायरिया है उसके लिए दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, तो एक अतिरिक्त काउंटर बना दिया गया है और डॉक्टरों की भी जो सुविधा है वो बढ़ा दी गई है, जिसको लेकर गर्मियों में जो डिहाइड्रेशन के या डायरिया के मरीज आए उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग ने कई जगह पर पोस्टर भी चस्पाए हैं, जिसको लेकर कि हीट वेव से कैसे बचा जाए, अगर क्या स्टार्टिंग जो लक्षण आपको दिखते हैं कि आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो चुके हैं, वो लक्षणों की लिस्ट भी उन्होंने लगाई है, लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा है कि अगर आप जरूरत पड़े तो घरों से बाहर निकले, वरना 11 से 4 बजे तक घरों के अंदर ही रहे। वहां से जो है अगर बाहर निकलना पड़ रहा है तो अपने सर को ढककर निकले, बच्चों को और बूढ़ों को इस गर्मी से बचाकर निकले। अगर बाहर निकल रहे हैं तो पेय पदार्थ या पानी बार बार पिए, क्योंकि जो लू लगने के आसार होते हैं वो जो खाली पेट है वो ज्यादा होते हैं। और आपको अगर स्टार्टिंग में अगर जो लू लगती है तो उससे हल्का चक्कर आएगा, उसके बाद उल्टी आने का मन करेगा, फिर आपको बेहोशी छा सकती है, जो कि इसका डिहाइड्रेशन का एक पहला प्रथम चरण है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राजेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो नौतपा से बचने के उपाय लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आप क्या न करके भी इस नौतपा से बच सकते हैं। हल्के रंग के ढीले कपड़े आप पहनिए और जो ऑयली खाना है उसको आप अपने डाइट में शामिल ना करें। इसके साथ ही बाहर निकलते वक्त टोपी का इस्तेमाल करिए, अपने सिर को ढकिए, आंखों को ढकिए, सीधे रेडिएशन से आप बचिए और एसी से निकलते ही एकदम तेज धूप में नहीं आना है, क्योंकि अगर आप एसी से सीधा धूप का संपर्क करते हैं या फिर सीधा धूप से आने के बाद अपने घर में तुरंत एसी ऑन कर देते हैं, आपको उसकी आदत है, तो आप ठहर जाइए। ये आपके लिए बीमारी की दावत देने जैसा है, क्योंकि अगर आप बच के नहीं रहेंगे तो बीमारियों को दावत देंगे और ऐसे मौसम में डॉक्टर्स की अभी अतिरिक्त भीड़ देखने को मिल रही है। तो अपना समाधान अपने हाथ, ये चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो आप खुद को बचाए रख सकते हैं इस तपिश भरी गर्मी से। आसमान आग उगलता नजर आ रहा है। नौतपा से बचने के लिए लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, उपाय बता रहे हैं। नियमित रूप से पानी पीजिए, 6 से 7 लीटर पानी दिन भर में आप पीजिए और जितना हो सके सूर्यास्त के बाद घर से बाहर निकलिए। अगर आप उतना भी नहीं कर सकते हैं तो शाम को 5 साढ़े 5 बजे के बाद आप घर से बाहर निकलिए अगर आपको ज़रूरी हो तो। अन्यथा 11 साढ़े 11 से लेकर के जो ये 4 साढ़े 4 5 का समय है, आप उस दौरान अपने घर में ही रहिए। ज़रूरी काम ना हो तो आउटडोर का रुख ना करें आप। ये सख्त हिदायत लगातार सरकार और स्थानीय प्रशासन की ओर से भी दिया जा रहा है और डॉक्टर्स खुद भी इस तरीके से बात कर रहे हैं कि आप खुद को अलर्ट रखिए। चलिए, वहीं एसी से निकलते वक्त एकदम तेज धूप में ना जाएं। ORS का घोल जरूर पिएं। अपनी डाइट में तरल पेय पदार्थ हैं उनको जरूर शामिल करें। चलिए, लू से कैसे करें बचाव ये भी बताते हैं आपको। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। देखिए, पानी ही रामबाण इलाज बना हुआ है। तरल पेय पदार्थ ज्यादा से ज्यादा पिएं, लगातार हम आपको बता रहे हैं। तरल पेय पदार्थों के और इसके साथ जूस को भी अपने डाइट में आप शामिल कीजिए। मौसमी फल जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा खाइए। नारियल पानी पीजिए। धूप में जाने से बचिए। ग्लूकॉन डी का जो घोल होता है उसे आप पी सकते हैं 1 से 2 बार कम से कम दिन में। और दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक का जो समय लगातार देखिए हम आपको बता रहे हैं, अपने घर में रहिए। इस समय खतरनाक हो सकता है बाहर निकलना। टोपी या छतरी का इस्तेमाल करिए। हल्के रंग के और फुल स्लीव यानी पूरी बाह के और ढीले ढाले सूती कपड़े ही पहनिए आप। अत्यधिक चाय, कॉफी, शराब का सेवन बिल्कुल मत कीजिए, बचिए। कहां कहां है लू का अलर्ट बता देते हैं। हिसार, फतेहाबाद, यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। लू, तपिश भरी गर्मी भिवानी में देखने को मिल सकती है। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। चरखी दादरी, क्या है जिले का तापमान? अंबाला 39.4 डिग्री सेल्सियस तापमान, आग उगल रहा है। नियमित रूप से पानी पीजिए। तो नौतपा से बचने के भी उपाय हमने आपको बताया कि कहाँ कितना तापमान है वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो हर जगह अगर आप देखिए, जितने भी हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको चीज़ें समझाई हैं, जो तापमान है आप देखिए कहीं भी 40 से कम नहीं है। अगर अंबाला को छोड़ दिया जाए तो अंबाला में मात्र 39.4 है, उसको भी आप 40 के अंदर ही गिनिएगा। लेकिन जो उससे ज़्यादा है 40-41 डिग्री तापमान, तो ये खतरे की घंटी होती है।
तो ऐसे में नौतपा चल रहा है, गर्मी है, बच के रहने की जरूरत है। हिदायतों का पालन जरूर कीजिए, अलर्ट रहिए। चलिए सोनीपत लिए चलते हैं आपको। सचिन कौशिक वहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखते हैं सोनीपत में मौसम का मिजाज क्या है। सचिन, बात की जाए सोनीपत की तो क्या है मौसम, क्या है तापमान, बताइए दर्शकों को। सचिन जी देखिए, जो तापमान है वो 36 डिग्री का दिखाया जा रहा है यहाँ पर, और जो ज्यादा से ज्यादा है जो है वो 42 तक जा सकता है। फिलहाल जो है अभी 36 का है, और लेकिन 36 के भी तापमान पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई आग के आगे बैठा हो, और आग की ऐसी लू आ रही है कि जैसे आग की जैसे हवा चलती है उस तरह की लू है जो थपेड़े मार रही है यहाँ पर लोगों को। सड़क पर लोग दिख रहे हैं लेकिन इतनी भीड़ नहीं है जो आमतौर पर होती है। वहीं पर अगर बात करें आदमियों की या बाजार की, बाजार भी जो अभी सुने पड़े हैं, ना तो सड़क पर कोई ज्यादा व्यक्ति दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ये सारा बाजार का एरिया है। यहाँ पर भीड़ लगातार लगी रहती है, लोग बाग जो है पानी के लिए तरसते हैं। वहीं पर जो पानी सप्लाई वाले कैंपर है लगातार वो आ रहे हैं। लगातार जो लोग हैं 4 से 5 कैंपर अपनी दुकानों पर, अपने शोरूम पर रख रहे हैं ताकि किसी को पानी की पीने की परेशानी ना हो। और लगातार जो है उपायुक्त के भी निर्देश है कि धूप में जो है बाहर कम निकले, 12 बजे से 4 बजे तक घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। ये जो है नौतपा चल रहा है और इससे काफी परेशानियां जो है वो लोगों को हो सकती है, जैसे लूज मोशन का खतरा हो सकता है, उल्टी का हो सकता है, सिर में दर्द जो है धूप पड़ती है तो सिर में दर्द काफी तेजी से बढ़ता है, और सफोकेशन अगर महसूस होती है तो सीधा जो है डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए। जी बिल्कुल, परेशानी हो सकती है, लगातार बचने की हिदायत दी जा रही है। अगर बात की जाए सोनीपत की तो वहां पर स्वास्थ्य महकमे की क्या कुछ तैयारी है? देखिए, बिल्कुल स्वास्थ्य महकमे की पूरी जो तैयारियां वो ये है कि हॉस्पिटल के अंदर जो पंखे की सुविधा करा दी गई है, कूलर की करा दी गई है। जगह जगह जो है लोगों को उपचार के लिए जो है दवाइयों के लिए वहां पर भी पूरा इलाज डॉक्टर के द्वारा दिया जा रहा है। और बिल्कुल की जा रही है कि जो है पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, धूप में बिल्कुल कम ये कहा जा रहा है, निकले। पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए और गर्मी में डायरेक्ट एसी के संपर्क के बाद मत जाइए, बच के रहिए। और लोग अगर इन चीजों को मानेंगे, इसका पालन करेंगे तो जरूर इस नौतपे से, इस तपिश भरी गर्मी से बच के रह सकते हैं। फिलहाल सचिन आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं।